नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। दूसरों के हाथ में ना दे अपनी 5 चीजें, वरना अपने ही हाथों हो जाएगी किस्मत खराब। देखिए कालचक्र। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। अक्सर हम घर या ऑफिस में दूसरों के हाथों में ऐसी छोटी बड़ी ऐसी चीजें दे देते हैं जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा करके हम अपने ही गुड लक को अपने से दूर कर देते हैं। इसीलिए आज पंडित जी से आपको वो 5 चीजें हम पूछने जा रहे हैं जो पंडित जी आपको बताएंगे, जिनको आपको डायरेक्ट दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो अक्सर हम अपने पड़ोसियों को सौंप देते हैं। कौन सी है वो चीज, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कौन सी वो चीज है जो पड़ोसियों को हम अक्सर दे देते हैं? देखिए, हरी मिर्च का संबंध बुध ग्रह से है और लाल मिर्च का संबंध मंगल ग्रह से है। हरी मिर्च जो खाई जाती है, लाल मिर्च जो खाई जाती है, इनका संबंध क्रमशः बुध और मंगल ग्रह से है। कई बार आपके पड़ोसी आपसे मिर्च मांगने आ जाते हैं, लेकिन मिर्च दूसरों को देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में इसको उनके हाथ में मिर्च ना रखकर दें, बल्कि किसी कटोरी या प्लेट पर रखकर दें और लेने वाले को अपने आप ही मिर्च उठाने दें। मिर्च में कड़वाहट और तीखापन होता है। बुध और मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करने के कारण दूसरों को हाथ में मिर्च देने वालों की बुद्धि का नाश होता है, क्रोध बढ़ता है और कर्ज बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही मिर्च देने और लेने वाले के रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, दरार आने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी किसी को मिर्च दें तो किसी प्लेट में या कटोरी में ही रख करके दें, हाथ में बिल्कुल ना दें। ये अशुभ कारक है। जय मां विंध्यवासिनी। आरती हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं छपरा बिहार से। आरती जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मेरा 2 ठो लड़का है पंडित जी। थोड़ा तेज बोले आरती जी आप। मेरा 2 ठो लड़का है, एक का नाम है अविनाश और एक का नाम संदीप है। उसका जन्म है 1995 तारीख सितंबर महीना में 20 तारीख को रात को 11:10 पर। और एक लड़का के जन्म है 2000 का फरवरी महीना में। क्या पूछना चाहती हैं आरती जी? आप अपना सीधे सवाल पूछें, उम्र बताएं, सवाल पूछें। इतना मैं अपने लड़का के बारे में जानना चाहती हूँ। जो एक लड़का का नाम मन जन्म है 95 का। चलिए पंडित जी से हम उनके भविष्य के बारे में जान लेते हैं। आपके पुत्र भाव का स्वामी आरती सूर्य है और उससे द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः बुध और शनि होते हैं, जो द्वितीय द्वादश का संबंध बनाते हैं। ये बड़े वाले बेटे का अभी आपके भाग्योदय नहीं हुआ है, इसका भविष्य भी ठीक नहीं है, इसका वर्तमान अभी ठीक नहीं चल रहा है। अभी काम धंधे में ये ठीक से नियोजित नहीं हो पा रहा है। इसको ज़रूरत है कि रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ करे, भगवती दुर्गा की पूजा उपासना करे, जिससे इसका आगे आने वाला समय अच्छा हो। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी कॉलर जिनसे अब हम बात करेंगे वो इस बात को समझ ले, इतना कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट मत करा करिए। प्रश्न कुंडली के हिसाब से पंडित जी देखते हैं। हमेशा मैं जब पंडित जी का संबोधन करती हूँ तो भी कहती हूँ प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, आपको सिर्फ उम्र जिसके बारे में पूछ रहे हैं उससे अपना रिश्ता और नाम बताना है। आपको पंडित जी बता देंगे। आप डेट ऑफ बर्थ कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग फिर उसी टाइम याद करने की कोशिश करते हैं और खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं पता। जैसे इससे पहले आरती जी ने किया, 2 बेटों के बारे में जानना है, कभी समय नहीं याद आ रहा है तो कभी साल याद नहीं आ रहा है। सीधे सीधे अपने बच्चों की या जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, आप कहें कि पंडित जी इतनी उम्र है, ये नाम है, बता दीजिए जो भी आपको पूछना है। अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित। थोड़ा तेज बोलें अवधेश जी। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए।
मेरी उम्र 46 साल है। जन्म कुंडली तो है नहीं मेरे पास, पर यह है कि हमने एक प्लाट ही खरीदा था, उसको हमको बेचना है, वो बिक नहीं पा रहा है। प्रयास करिए, अप्रैल मई के बीच में बिकने का संयोग बनेगा। अभी प्रयास करते रहिए, अप्रैल मई तक बिकने के संयोग बनेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। बोलिए पंडित जी, मनोज अग्रवाल के नाम से बात करनी है। मीरा देवी बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी, क्या जानना चाहते हो मीरा? 16 अप्रैल में जन्म हुआ है। उसके लिए पूछना है कि शादी कब उसकी ठीक होगी। पहले वाली शादी टूट चुकी है, तो ये बताओ कि ठीक ठाक होगी उसकी शादी कि नहीं होगी। मनोज के विवाह का योग बना हुआ है, इनके दूसरे विवाह का योग बना हुआ है। बहुत विलंब की स्थिति नहीं है। अभी से लेकर के मई जून तक इनके विवाह का संयोग बना हुआ है। विवाह इनका हो जाएगा, लेकिन इनको चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का अगर रोज पाठ कर लें तो शायद इनका विवाह ठीक चलेगा, नहीं तो दूसरे विवाह में भी दिक्कत आने की संभावना बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। तो भाई पहली तो चीज़ है मिर्च, जो नहीं सौंपनी है। पड़ोसी अक्सर आ जाते हैं कि आपके यहाँ मिर्च है या हरी मिर्च है, हम ही लोग मांग लेते हैं, नहीं सौंपनी है, नहीं तो उस रिश्ते में भी एक कड़वाहट आ जाएगी, एक तीखापन आ जाएगा। और अब बात करते हैं उस दूसरी चीज़ की जो हर किसी के किचन में होती है। ये चीज़ अगर आप दूसरों को दे देते हैं तो यकीन मानिए बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। कौन सी है वो दूसरी चीज़, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, वो दूसरी चीज़ कौन सी है? दूसरी चीज है नमक। नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है। नमक कभी भी किसी की हथेली में सीधे नहीं देना चाहिए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। नमक किसी को अगर आपको देना हो तो किसी बर्तन में रखकर, नमक का पैकेट भी किसी के हाथ में भूलकर नहीं रखना चाहिए। अपने हाथ से दूसरों के हाथ में नमक देने से संबंध खराब होते हैं और आर्थिक परेशानियां आती हैं। इसके साथ ही नमक को स्टील, प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में रखना निगेटिविटी को बढ़ाता है। नमक को हर समय कांच के बर्तन में रखना सबसे शुभ माना जाता है। जिस घर में बार बार नमक गिरता या बिखरता है, उस घर में रहने वालों पर चंद्रमा और शुक्र ग्रह का बुरा प्रभाव देखा जाता है। जिस व्यक्ति से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, उनके घर का नमक भी आपको नहीं खाना चाहिए और ना ही नमक उधार लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो दूसरी चीज़ है नमक, जो आपको सीधे किसी के हाथ में नहीं सौंपना है, डायरेक्ट हाथ में उसको नहीं रखना है। आप किसी बर्तन, और अगर कोई आपसे नमक खाने के लिए भी मांगता है, खाने में अगर नमक कम लगता है तो भी उसे प्लेट में या चम्मच में दे पंडित जी तो ज़्यादा सही होता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि खाने में नमक कम है तो कह देते हैं कि नमक थोड़ा सा ला दो, तो कई लोग हाथ में रख देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। और मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। दया शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। जी बात करिए। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं पंडित जी दया शंकर बोल रहा हूँ गुड़गांव से, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/8/1950। जी जी, मेरा शरीर जो है बीमारी से घिरा पड़ा है, ये कब बीमारियां छूटेंगी? क्या पूछ रहे हैं? शरीर बीमारियों से घिरा हुआ है, बीमारियां कब छूटेंगी? देखिए, अभी आप 72 साल के हो गए हैं और बीमारियां पूर्ण रूपेण तो नहीं छूटेंगी, लेकिन अगर आप दयाशंकर जी रोज सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की राम दरबार की पूजा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना शुरू करें, भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें तो निश्चित रूप से काफ़ी बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है, लेकिन पूर्ण रूप में निजात मिलना बहुत कठिन लग रहा है। तो दो चीज़ों की बात तो हो गई, और अब बात करेंगे उस तीसरी चीज़ की जो आपको कभी किसी दूसरे को नहीं देनी है, दूसरे के हाथ में बिल्कुल नहीं सौंपनी है। कौन सी है वो चीज़, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है
कि हम अपने नित्य के व्यवहार में कुछ ऐसी गलती, कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो जाने अनजाने में हमारे भविष्य के लिए दुखदाई साबित होती है। पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार होता था, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें बड़े बुजुर्गों से मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, छोटा परिवार हो रहा है, शहरों में लोग रह रहे हैं, वहाँ कोई बड़ा नहीं है इस बात को बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली हैं, जिसके ज्ञान से हम अछूते रह जाते हैं। हम कहना ये चाहते हैं आपसे कि देखिए, चाकू, कैंची और सुई, ये तीनों नोकीली चीज़ें हैं। मांगने पर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में इन्हें सीधे नहीं देना चाहिए। इनका संबंध मंगल, राहु और शनि से होता है। ऐसे में अगर आप सीधे दूसरे व्यक्ति के हथेली पर चाकू, कैंची या फिर सुई पकड़ाएंगे तो उस व्यक्ति से आपके रिश्ते और आप पर राहु, मंगल, शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ेगा और उस व्यक्ति से आपके रिश्ते खराब होंगे। इन धारदार चीज़ों को देने और लेने वाले व्यक्ति के रिश्तों में दरार आ जाएगी। किसी कानूनी मामले में फंसने की संभावना बढ़ जाएगी और इस बात का ध्यान रखें कि अगर चाकू आप अपने डाइनिंग टेबल पर भी रखते हैं तो चाकू का नुकीला हिस्सा हर समय नीचे की तरफ ही रखें, कभी ऊपर की तरफ करके ना रखें। चाकू हो या कैंची, इसका नुकीला सिरा हर समय नीचे की तरफ ही रखें, ऊपर की तरफ और खुले में इसका नुकीला सिरा न रखें। इससे नेगेटिविटी आती है और इससे घर में रहने वाले लोगों की बुद्धि भ्रमित होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चाकू, कैंची, सुई, ये नुकीली जो चीजें होती हैं, ये भी नहीं देनी है किसी को। कॉलर जुड़ चुके हैं। सूर्या जी, स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। हाँ, पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। मैं सूर्या बोल रही हूँ अहमदाबाद से जी। मेरा 2 लड़के हैं, 2 लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा छोटा लड़का है, उसकी शादी दूसरी कब होगी? और पहले टूट चुकी है। और बड़ा लड़का है और छोटा लड़के की जन्म तारीख है 8/3/91 और बड़े लड़के की याद नहीं है, उसकी 26 साल उम्र है, 36 साल, 35 और 36। उसकी शादी हो गई है लेकिन चल नहीं रही है। देखिए, अभी आपके छोटे बेटे के विवाह में विलंब बना हुआ है। अभी ये विलंब 1 से 1.5 वर्ष का भी हो सकता है। घर का माहौल कुछ बहुत सही नहीं है, जिसके कारण न तो घर में खुशियां हैं, न तो रिश्ते हो पा रहे हैं और न ही घर का विकास हो पा रहा है। सूर्या जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक राम दरबार का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगाएं, रोज़ घी का दिया जलाएं, राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें और नवग्रह स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें। आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, आपके घर में बहुत वास्तु दोष है, जिसके कारण आपके परिवार में रहने वाला कोई व्यक्ति खुश नहीं है, इसलिए रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं। अगर आप नित्य नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें तो बहुत जल्द ही आपके परिवार में खुशियां भी आएंगी और परिवार का माहौल भी खुशनुमा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चौथी चीज कौन सी है जिसको हमें किसी को नहीं देना चाहिए, और इस बात का हम ख्याल भी रखेंगे, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर है कमल दिल्ली से। कमल जी, स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, राम राम पंडित जी। कमल जी, थोड़ा सा तेज बोले आप। मेरी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 23 जुलाई 1974।
जी। सुबह के टाइम मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कमल जी। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है, द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों का सदाष्टक योग बन रहा है। न तो वर्तमान ठीक है न भविष्य अच्छा लग रहा है, दोनों ही समय आपका खराब बना हुआ है। ऐसे में आपको चाहिए कि किसी शिव मंदिर में जा कर के नित्य प्रातः काल ओम नमः शिवाय का 24 मिनट जप किया करें। भगवान शिव को जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं। ऐसा उपाय करने से 1 वर्ष के बाद आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी और आपका पारिवारिक वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उस चौथी चीज की जो हम अक्सर ऑफिस, लाइब्रेरी या बैंक में दूसरों के हाथों में बिना सोचे समझे दे देते हैं, लेकिन हमें इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। कौन सी है वो चौथी चीज, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी, वो चौथी चीज कौन सी है? देखिए, किताबों का, धर्म ग्रंथों का जो संबंध है वो बृहस्पति से है। देवानाम च गुरुणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। नीति शास्त्र में कहा गया है, लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते न दीयते। लेखनी माने कलम, पुस्तिका माने किताब, नारी माने अपनी पत्नी। ये 3 चीज दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, दूसरे के विश्वास पर नहीं देनी चाहिए, ना ही सीधे उनके हाथ में ये चीज़ें सौंपनी चाहिए। ऐसा करने से पढ़ाई में मन नहीं लगता है, रुकावट आती है, एकाग्रता कमज़ोर होती है, आपको अपने मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से अपना पेन भी आपको दूसरे व्यक्ति की हथेली में सीधे नहीं देना चाहिए। आप जिस पेन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। आपसे कोई पेन मांगे तो दूसरों के हाथ में भी पेन सीधे ना दें। ऐसा करने से आपकी लेखन शक्ति प्रभावित होगी, आप सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाएंगे। जिस भी महत्वपूर्ण काम में आप अपना पेन इस्तेमाल करेंगे उसमें रुकावट आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे समझ से तो कलम किसी को देना ही नहीं चाहिए, और अगर बहुत मजबूरी हो देने की, बहुत संकोच हो देने का, तो कलम बंद करके वहीं नीचे रख दीजिए, वहाँ से वो व्यक्ति उठा ले, हाथ में मत दीजिए। तो इससे थोड़े से संबंध बच सकते हैं। लेकिन ये नीति का श्लोक है, लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्तम न दीयते। ये सच में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब ये कहा जाता था। लेखनी माने अपनी कलम, पुस्तिका माने अपनी किताबें, नारी माने आप समझ ही रहे हैं अपनी पत्नी। ये किसी दूसरे के विश्वास पर नहीं देनी चाहिए, ये शास्त्र का हमारे मत है। जय मां विंध्यवासिनी। और वो 5वीं चीज कौन सी है जो हम दूसरों के हाथों में ना दें, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले देवरिया से कॉलर जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पूनम जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, हम अपने बेटे के बारे में और अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं पंडित जी। जी। मेरा बेटा का जन्म है 11 मई 2009 और मेरा जन्म तिथि है 26/1/91। पंडित जी, मेरा बेटा पढ़ेगा आगे कि नहीं पढ़ेगा? बड़ा चंचल स्वभाव का है और हम अपने भविष्य के बारे में जानते हैं, मेरी सरकारी जॉब होगी या नहीं? खूब बढ़िया पढ़ेगा। चंचल है ये बात अच्छी है। अभी 13 साल का हुआ है। इसको एक 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में करके बृहस्पतिवार के दिन गले में धारण करवा दो, और रविवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे जा कर के उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल करके और उसे साफ सफा करके पिंक कलर धागे में बांध करके उसके दाहिने हाथ पर बेल की जड़ बांध दो। ये 2 उपाय करने से उसकी पढ़ाई में सुधार शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक आपके नौकरी का प्रश्न है, मुझे आपकी नौकरी सरकारी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संत कुमार जी गाजियाबाद से। संत कुमार जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से।
हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1998। जी सुबह 4:16। जी जी। इसने बीटेक किया मैकेनिकल से, तो इसकी नौकरी के बारे में पता करना था, कब तक लगेगी, सरकारी लगेगी या प्राइवेट? देखिए ऐसा है संत कुमार जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे दसम भाव का स्वामी जीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। अभी अप्रैल 2023 तक तो कोई नौकरी लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कैंपस सिलेक्शन भी इनका नहीं हुआ है और इन्हें नौकरी के लिए काफ़ी ठोकर खाने के बाद सफलता मिलेगी। अप्रैल 2023 के बाद 23 अप्रैल 2023 के बाद इनको नौकरी का योग बनेगा। पहले साधारण नौकरी मिलेगी, उस नौकरी को इन्हें कर लेना चाहिए, उसके बाद उत्तरोत्तर विकास होना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उस पांचवी चीज की जिसको हमें दूसरों के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वरना कुंडली में बैठे शुभ ग्रह भी अशुभ असर डालेंगे। कौन सी है वो पांचवी चीज, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। वैसे तो सभी फूलों का संबंध शुक्र ग्रह से है, लेकिन अलग अलग फूलों का उनकी सुगंध और उनके रंग के आधार पर अलग अलग ग्रहों से संबंध माना जाता है। ऐसे में जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में फूल रख कर देते हैं तो न सिर्फ एक ग्रह बल्कि नवग्रहों का बुरा प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी फूल किसी दूसरे व्यक्ति के हथेली पर सीधे नहीं देना चाहिए। देना है तो किसी बर्तन में रखकर फूल दें। मान्यता है कि जो फूल किसी ने आपको हाथ में पकड़ाया हो उससे देवी देवताओं की पूजा नहीं की जानी चाहिए। पूजा के फूल सीधे जमीन पर भी नहीं रखे जाने चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसा कह रहे हैं कि फूल को हाथ में देना चाहिए, और गुलाब का फूल तो हाथ से हाथ में ही दिया जाता है, तभी प्रेम का इजहार होता है। ये कैसी विडंबना है। तो ये पश्चिमी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पश्चिमी संस्कृति है फूल हाथ में देने की। और हमारे यहाँ तो सीधे सीधे 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति में बताया गया है, जिसमें गंधर्व विवाह जो है उसमें जयमाल डाल देने मात्र से विवाह हो जाता है। ब्रह्म विवाह जो हम लोगों का विवाह प्रचलित है, ये ब्रह्म विवाह है। इसके बाद में गंधर्व विवाह होता है, यक्ष विवाह होता है, पिशाच विवाह होता है, चांडाल विवाह होता है, प्रेत विवाह होता है। इस तरह के 8 विवाह मनुस्मृति में बताए गए हैं, जिसमें गंधर्व विवाह अंगूठी पहना करके और जयमाल डाल करके ही विवाह की पूर्णता हो जाती है, और उसमें सिंदूरदान वगैरह करने की प्रक्रिया बाकी नहीं रह जाती है, केवल जयमाल डालने से ही विवाह हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, सनातन सभ्यता सदा सर्वदा की रही है। तो हमें इस बात को ध्यान में नहीं देना चाहिए कि हाथ में फूल नहीं देंगे तो प्यार नहीं होगा। हाथ में फूल बिना दिए भी प्यार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज से घर की छत पर जरूर करें गौर, क्योंकि आपकी छत से जुड़ी है आपकी किस्मत। कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान कभी नहीं रखना चाहिए। घर की छत पर चील कौओं का आना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। छत कभी भी तिरछा नहीं होना चाहिए, इससे परिवार के सदस्यों में डिप्रेशन और सेहत से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घर में कांटेदार और दूध निकलने वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे परिवार में नकारात्मकता आती है। अपनी छत पर लोग अक्सर कपड़े, अनाज या गद्दे धोते हैं, ऐसा करने से रिश्ते खराब होते हैं। झाड़ू को घर की छत पर या घर के बाहर कभी नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से घर में हमेशा नुकसान होता है। अपने घर की छत को महीने में 1 बार पानी से जरूर धोएं, इससे परिवार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।